डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप लोगों का बायोलॉजी की परीक्षाएं या कॉमर्स में और भी सब्जेक्टों की परीक्षाएं लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ पेपर और बाकी हैं, लेकिन हिंदी एग्ज़ामिनेशन आपके सिर पर यानी आकर खड़ा हो चुका है। हिंदी की परीक्षा के लिए इतनी ज़ोरदार तैयारियां करिए कि ताकि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी कामना है कि 99 100 में 100 में ला सकूं, उसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ आज प्रस्तुत हुआ हूं। ध्यान देने की बात है, ताकि आप लोग 6 जून के लिए पूरे के पूरे ब्रह्मास्त्र लेकर के परीक्षा में पहुंचिए और उन ब्रह्मास्त्रों से हिंदी के प्रश्न पत्र को आप पूर्ण रूप से हल करके और मुस्कुराते हुए परीक्षा हाल से बाहर निकलें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए आज आईएससी सेमेस्टर 2 के हिंदी के बच्चों के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। वैसे बहुत कुछ मैं दे चुका हूँ, उसको भी आप रिवाइज़ कर लेंगे। और आज विशेष रूप से यानी आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें क्या डिस्कशन मैं करूँगा, इसकी व्यापक चर्चा मैं आप लोगों के समस्त पेश कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर चर्चा करूँगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं उस पर चर्चा करूँगा। और जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो तमाम चैप्टरों में, उस पर ऐसे विषयों पर मैं आज विशेष रूप से चर्चा करूँगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान दें, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। ऐसे राइटिंग जो सेक्शन ए का होगा वह 12 नंबर का होगा। 7 नंबर के लिए व्याकरण होंगे, यानी उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में सेक्शन बी में गद्य संकलन, काव्य मंजरी और साराकाश, आषाढ़ का एक दिन, इस पर जो है 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 किताबों में से कुल 21 नंबर के प्रश्न होंगे और उधर सेक्शन ए 19 नंबर का। इस तरह से 40 मार्क्स का आपकी परीक्षा यानी हिंदी का होने जा रहा है। अब ध्यान देने की बात है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्या प्रश्न बनेंगे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए, कैसे प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ध्यान देने की बात है। तो पहले मैं काव्य मंजरी की चर्चा कर रहा हूँ। काव्य मंजरी में जो इम्पॉर्टेंट यानी जो चैप्टर्स हैं, जो हिंदी का सिलेबस है, नदी के द्वीप की बात करूं, उसको पूरा जो मैं व्याख्या करा चुका हूं, उसको व्याख्या को बार बार सुनेंगे। यानी काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के लिए सब कुछ दे रहा है, उसको आप बड़े पैमाने पर उसको सुनिए, समझिए, सोते बैठते जागते उठते आप उसको मेरे जो अब तक के जो मैं वीडियो भेज चुका हूँ उसको आप बराबर सुनते रहें। यानी आपको अच्छे मार्क्स अवश्य मिलेंगे। व्याख्या और इस चैप्टर में से प्रतीकात्मकता, यानी ध्यान दीजिए, यानी इस चैप्टर में नदी के द्वीप की प्रतीकात्मकता क्या है, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उद्देश्य पूछा जाएगा और कवि का परिचय और साहित्यिक योगदान भी पढ़ करके जाएंगे। और ऐसे प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मैं ऑलरेडी सब कुछ दे चुका हूं आप लोगों को, यानी सब कुछ मेरे तमाम वीडियोस को जब आप खंगालेंगे उसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप चैटिंग बॉक्स पर कमेंट करेंगे, फिर मैं वहां उपलब्ध हो जाऊंगा आप लोगों के समक्ष और आपके समस्याओं को यानी निराकरण में मैं बदल दूंगा। ध्यान देने की बात है, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेंगे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। आप तो पहली बात तो व्याख्या वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझेंगे आप। उद्देश्य ध्यान दो, जाग तुझको दूर जाना का उद्देश्य, कवि का परिचय और साहित्यिक योगदान कर डालेंगे। अब मैं ध्यान दो, काव्य मंजरी में ध्यान दीजिए, अगला चैप्टर उद्यमी नर, उद्यमी नर की भी व्याख्या लाइन बाय लाइन समझ लेंगे। और यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, प्रकृति भाग्य के बल से नहीं भुजबल से झुकती है, कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। कर्मवाद और भाग्यवाद को स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य और कवि का साहित्यिक योगदान। अगर इतने प्रश्न कर लेंगे यहाँ से तो आपकी सारी समस्या काव्य मंजरी से हल हो जाएंगे। और बादल को घिरते देखा है, ध्यान दें, एक जो चैप्टर है इसमें से क्या पढ़ना है, व्याख्या लाइन बाय लाइन में पढ़ा दिया हूँ। प्राकृतिक सौंदर्यता भी, यानी जो व्याख्या आप पढ़ेंगे जो उसमें नेचुरल सीनरीज़ हैं वहाँ उसको समझ लेंगे। उद्देश्य भी मैं करा दिया हूँ। भाव संदर्भ, क्या क्या भाव इसमें छिपे हैं, किस भाव की प्रधानता है उसको उल्लेख करेंगे। और कवि का परिचय और साहित्यिक योगदान,
ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो इस तरह से आपके काव्य मंजरी पुस्तक यानी जो 4 चैप्टर रहे हैं महत्वपूर्ण, वहाँ से मैंने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अगर इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, इसके अंदर से ही आएंगे। गद्य संकलन भक्तिन का जो यानी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, उसको समझ लेंगे। उद्देश्य, लेखिका का परिचय समझ लेंगे, उसका क्या साहित्यिक योगदान है उसको स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। और संस्कृत क्या है नेक्स्ट चैप्टर, उसका भी लाइन बाय लाइन जो मैं व्याख्या किया वो समझ लेंगे, यानी उसको मैं समरी भी बताया हूँ उसको भी सुन लेंगे। संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर है इसका भी व्याख्या मैं दे चुका हूँ। उद्देश्य, तो उद्देश्य भी मैं समझा चुका हूँ और इसको आप प्रश्न को कर लेंगे। क्या निराश हुआ जाए पर अगर देखें तो लाइन बाय लाइन समझ लेंगे, व्याख्या समझ लेंगे। लेखक के द्वारा बनाई गई 2 कहानियाँ, यानी जो 2 कहानियाँ उन्होंने बताए हैं, एक तो ध्यान दीजिए रेलवे वाली घटना, जो ट्रेन में बैठते हैं तो जो टिकट लिए थे लेकिन पैसा वापस लेना भूल गए थे, वह वाली कहानी। दूसरी बस की जो यात्रा कर रहे थे, बस की यात्रा में किस तरह से यानी जो कंडक्टर था किस तरह से हेल्प किया था उनको और उनके दोनों बच्चों को के लिए। इस तरह से आप वो 2 कहानियाँ विशेष रूप से समझ लेंगे और उद्देश्य, लेखक का परिचय और उनका साहित्यिक योगदान समझ लेंगे। अब अगला जो है आउटसाइडर, गद्य संकलन की जो महत्वपूर्ण कहानी आउटसाइडर, उसके भी व्याख्या समझ लेंगे, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे। पात्र परिचय, इसमें बहुत सारे पात्र हैं याद रखिएगा, उन सारे पात्रों का क्या रिलेशन है इसको समझ लेंगे। और विशेष रूप से नीलम का जो कैरेक्टर है, नीलम के कैरेक्टर के ऊपर भी एग्ज़ाम में आ सकता है, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का उद्देश्य पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप लोगों की जो 2 महत्वपूर्ण किताबें थीं उस पर क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, क्या क्या संभावित प्रश्न हैं उसको मैंने बता दिया हूं। और अब अगली किताब आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है, सारा आकाश। ध्यान दें, सारा आकाश को मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टरों का, पूरे नॉवेल को कई भागों मैंने सारांश भी दे चुका हूँ। चैप्टर वाइज भी ध्यान देने की बात है, चैप्टर वाइज भी मैं सारांश दिया हूँ, उसको भी आप समझ लोगे। और पात्र परिचय का भी उल्लेख मैं कर चुका हूँ। मुख्य उद्देश्य, सीरीज और समर का के बीच में जो वार्तालाप है उसको भी समझ लेंगे। सीरीज़ की विचारधारा, संयुक्त परिवार और तमाम चीज़ें जो विचार है उसको भी समझ लेंगे। समर का आत्मविश्लेषण और वर्तमान समय में सारा का उपन्यास की सार्थकता क्या है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यानी ध्यान दीजिए उत्तरार्ध का 6 से लेकर 10 तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको अगर आप पढ़ लेते तो यहीं से यानी आपकी लाइनिंग आने की पॉसिबिलिटी है। और उपन्यास का परिचय और उनका थोड़ा साहित्यिक योगदान देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न 2-3 नंबर के आ जाते हैं कि लेखक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगली महत्वपूर्ण पुस्तक आईएससी के लिए आषाढ़ का एक दिन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, एक नाटक है बच्चों यह। जिसका सारांश भी मैं बता चुका हूँ, ऑल चैप्टर्स का पात्र परिचय बता चुका हूँ, मुख्य उद्देश्य समझ लेंगे मैंने वहाँ पर दे चुका हूँ। आषाढ़ का एक दिन नाटक के महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, उसमें जो ऐतिहासिकता, यानी नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी आधुनिक समस्याओं का आकलन प्रतीत होता है, इसका व्याख्या कीजिए। आषाढ़ के एक दिन की भाषा शैली और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अंक 3, ध्यान दीजिए अंक 3 जो छोटा चैप्टर अगर यहाँ से कर लेंगे तो एक जरूर आ जाएगा उसमें से, वैसे 2-3 में से एक करके आएंगे, तो अगर 3 कर लेते हैं तो एक आपको वहाँ से मिल ही जाएगा। नाटककार का परिचय और साहित्यिक योगदान कर लेंगे। और एक बात बता दूँ, क्या क्या इसमें जो अभी तक जो ओवरऑल जो इम्पॉर्टेंट पूरे, यानी ध्यान दीजिएगा 4 किताबों में से आईएससी में से कोई 3 ही किताब परीक्षा में करनी है। बार बार मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे ऐसे कर्णधार बच्चे होते हैं कुछ जो आईएससी की एग्ज़ाम दिए उसमें 4 किताबों से बच्चे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा, केवल 3 किताबों में से ही एक एक प्रश्न करना है आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे भक्तिन कहानी में भक्तिन का यानी लक्ष्मी का जो ओवरऑल जो कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करिएगा, वह एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। आउटसाइडर में नीलम, सुषमा, अलका, लेकिन नीलम का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वहाँ पर आएगा एग्ज़ाम में। सारा आकाश में समर, दिनकर और प्रभा, शिरीष और दिवाकर को भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग समय निकाल करके। इस तरीके से आषाढ़ का एक दिन में क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, कालिदास, मल्लिका, प्रियंग मंजरी, विलोम, अंबिका, ये इम्पॉर्टेंट
करेक्टर्स हैं और इनमें से ही आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस प्रकार से बार बार इन चैप्टरों को पढ़िएगा। जहाँ पर भी कोई समस्या आती है, यानी कोई भी शर्माने की बात नहीं है, पूरी तैयारी ज़ोरों से करिए। जहाँ भी कोई डाउट्स होता है चैटिंग बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। आप जैसे ही कमेंट करोगे मिश्रा सर वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे और आप लोगों के यानी मन के मुताबिक जो प्रश्न हैं उनका समाधान लेकर मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा और आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लाने में सफल हो जाओगे। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, सब कुछ मैं उपलब्ध करा दिया हूं। बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि लेकर के मैं वहां पर आ गया हूं कि 99 रुपीस मात्र में, जो आपके नाश्ते के खर्च से भी बहुत कम है। यानी एक तरफ आपकी लाइफ है, हिंदी में 99 स्कोर चाहिए, और एक तरफ नाश्ता, बल्कि नाश्ता में थोड़ी सी कटौती एक दिन के लिए कमी कर देना, लेकिन 99 रुपीस में मात्र काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के लिए यानी सारा नोट्स लेकर के उपलब्ध हुआ है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए 4 चांद लगा देगा। इसमें भी पीछे न हटें आप लोग। यानी जिस तरह से काशी हिंदी संस्थान के साथ जुड़े हैं, नोट्स अवश्य खरीदें और अपने मित्रों को भी खरीदने के लिए अवश्य प्रेरित करें। आज की कक्षा में इतना ही मैंने आप लोगों के लिए समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। धन्यवाद।